एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो चैनल। इन दिस वीडियो हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या होता है। तो लेट्स लीव दैट असाइड, लेट्स बिल्ड वन स्टोरी फर्स्ट। कि अब तक हम लोगों ने 2 से 3 वीडियोस कवर करी है रिगार्डिंग प्रोटोटाइप्स। ओके, हमने हर एक वीडियो के अंदर यही चेक किया है कि अगर आप कभी भी कोई भी वेरिएबल क्रिएट करते हो तो इट एक्सेस इट्स इनबिल्ट फंक्शंस थ्रू द प्रोटोटाइप, थ्रू देयर कंस्ट्रक्टर फंक्शन। ठीक है, तो उसके अंदर वही सब इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं जो उसके कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर प्रेजेंट होंगे, नथिंग मोर देन दैट, राइट। तो हमने ये सब चीज़ें अंडरस्टैंड करी। ओके, सो नाउ उससे हम लोगों ने प्रोटाइप इनहेरिटेंस चेक किया, हमने प्रोटाइप चेनिंग चेक किया, हमने प्रोटो वर्सेस प्रोटोटाइप चेक किया। ठीक है, सो नाउ इन दिस वीडियो हम लोग ये चेक करेंगे कि हम लोग खुद अपना एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमको अपना कोई कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्रिएट करना हो विच इज़ स्पेसिफिकली रिगार्डिंग टू आर प्रोजेक्ट ओनली, तो हम वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उससे इंस्टेंसेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर फंक्शंस और उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ वगैरह किस तरह से ऐड कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड कि हम लोग, तो वेरी फर्स्ट थिंग आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हमको क्यों क्रिएट करना है। सो एनी एग्जाम्पल कि हम लोग व्हेन, like for example, if we have any project like any front end project or any project, we want to maintain कि जो भी हम variables create करें it should follow this specific structure. For example, you are creating any student object, ठीक है। so we want कि student के अंदर name होना चाहिए, उसका contact number होना चाहिए, उसके grade होने चाहिए, ठीक है। so these are few set of values जो कि constant रहनी चाहिए। कोई भी नया वेरिएबल क्रिएट करो आप तो इट शुड फॉलो दीज सेट ऑफ वैल्यूज मस्ट, राइट। तो अगर आप इस तरह से कुछ क्रिएट करो तो उन सिचुएशन में यू कैन क्रिएट दिस कंस्ट्रक्टर फंक्शन। ठीक है, तो ये अंडरस्टैंड होगा कि हमको किन सिचुएशंस में क्रिएट करना हो सकता है, वाई, इन व्हाट सिचुएशंस, राइट। क्या होता है ये समझ में आ गया कि व्हाट एग्जैक्टली इज कंस्ट्रक्टर फंक्शन। ठीक है, नाउ हाउ कैन वी क्रिएट दिस कंस्ट्रक्टर फंक्शन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्रिएट करना है तो सबसे पहले वी विल बी राइटिंग एज अ फंक्शन कीवर्ड यूज़ करेंगे। और जब भी आप कोई भी कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्रिएट करते हो तो मेक श्योर कि उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, दिस वुड बी योर कैपिटल लेटर। ओके, नाउ अब इसके अंदर आपको जो भी वैल्यूज सेट करनी है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने अभी बात करी कि स्टूडेंट अगर हम क्रिएट कर रहे तो उसके अंदर नेम होना चाहिए, उसका एज होना चाहिए। ठीक है, तो हमने एक नेम एक्सेप्ट किया, हमने एक एज एक्सेप्ट करी। सो वी विल से दिस डॉट यस दिस डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम हो जाएगा उसका, लेट्स रिमूव इट। ठीक है, एंड दिस डॉट एज उसकी एज हो जाएगी। ओके, तो जब भी आप स्टूडेंट यूज़ करके आप कोई भी इंस्टेंस क्रिएट करोगे इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन को यूज़ करके, ठीक है, तो आप ये सब वैल्यूज़ उसके अंदर पास करोगे। ठीक है, तो अब ये कोई एरे नहीं है जो आप स्क्वायर ब्रैकेट से क्रिएट कर लिया, ना ही ये कोई ऑब्जेक्ट है कि आपने कर्ली ब्रैकेट से क्रिएट कर लिया। ठीक है, ना ये स्ट्रिंग है कि आपने स्ट्रिंग कोट्स लगा लिए। ठीक है, ये एक सेपरेट कंस्ट्रक्टर फंक्शन हो गया। ओके, अब अगर आपको इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन के बेसिस पे कोई वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं सो वी विल बी यूजिंग न्यू कीवर्ड। ठीक है, सो हाउ कैन वी डू दैट। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू क्रिएट अ स्टूडेंट, व्हेन आई विल से दैट कॉन्स्ट s1 is equals to new student, and then उसके अंदर हम लोग को we have to pass these values। John will be your string, है name है तो string होना चाहिए। ठीक है, and then your 20 like this। ठीक है, अब सिंस आपने इस तरह से क्रिएट किया है तो ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म के अंदर जाएगा, जहाँ आएगा जिसमें नेम होगा आपका जॉन, एज हो जाएगा आपका 20। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ यू कैन क्रिएट कंस्ट्रक्टर फंक्शंस। ओके, अब अगर आपने ये कंस्ट्रक्टर फंक्शंस क्रिएट कर लिए हैं एंड नाउ यू वांट टू ऐड कि मतलब मैंने फर्स्ट लेवल ऑफ कंस्ट्रक्टर फंक्शन, फर्स्ट स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया। ठीक है, नाउ यू फील दैट वी हैव अ नीड जहाँ पर हम लोग को एक फंक्शन को ऐड करना है इनसाइड अ कंस्ट्रक्टर फंक्शन। ठीक है, so we have these design system principles which says is that once a structure is defined, do not change that structure once again। ठीक है, there are some specific rule naming is there, I am not talking about that। पर अगर आपने कोई एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया है दैट इज सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ। ठीक है, अगर आपने एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया है, डू नॉट मॉडिफाई दैट स्ट्रक्चर। आप उसके ऊपर ऐड कर सकते हो पर उस इनिशियल स्ट्रक्चर को मत डिस्टर्ब करो। ओके, तो अगर आपको कुछ चेंज करना है तो हाउ कैन वी डू इट। देयर इज़ वन वे जिसमें आप प्रोटोटाइप, मतलब आप एक और वैल्यू ऐड कर सकते हो विच इज़
by doing this, right? s1 dot underscore proto, okay, underscore dot get age फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ये आपने कोई फंक्शन डिफाइन कर दिया जिसके अंदर आप उसका पूरा का पूरा वैल्यू वगैरह एवरीथिंग यू कैन राइट डाउन, ठीक है। अदरवाइज व्हाट यू कैन डू, यू कैन से स्टूडेंट डॉट प्रोटोटाइप, okay, and then dot again get age is equals to some function and like this, okay. So now this is how you can create a constructor function. और अगर आपको कोई वैल्यूज उसके साथ में एडिशनली आपको ऐड करनी है तो आप इस तरह से उस वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हो. सो दिस इज़ हाउ आपके कंस्ट्रक्टर फंक्शंस वर्क करते हैं. उस कंस्ट्रक्शन फंक्शन से हम लोग कोई इंस्टेंसेस किस तरह से क्रिएट करते हैं वो वर्क करता है. ओके, सो लेट्स गो अहेड, go back to our dear Visual Studio Code and let's understand with some great examples. ठीक है? Yes, so let us create a new examples of, let us create a example of constructor function. तो हमने जो भी example वहाँ पर लिए थे while understanding inside the writing, हम same examples create करते हैं. ठीक है? So let's create a function. हम इसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल रखेंगे. रीज़न इज़ क्योंकि उससे जावास्क्रिप्ट अंडरस्टैंड करता है कि आपने एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्रिएट कर रहे हो. इट इज़ नॉट अ नॉर्मल फंक्शन. ठीक है? सो हमने नेम और एज पैरामीटर्स एक्सेप्ट किए हैं इस फंक्शन के अंदर एंड इन द सेम वे हम लोग इसको असाइन कर लेंगे. दिस डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम एंड दैट दिस डॉट एज इज इक्वल्स टू एज. दैट्स इट. ठीक है, ये आपका स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर फंक्शन यहाँ पे क्रिएट हो गया है. ओके, नाउ अब हमको इस स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर फंक्शन को यूज़ करके वी नीड टू क्रिएट एन new instances, new variables. Okay, so how can we do it? Const student1 is equals to new student. हमको हमेशा new keyword को use करना है whenever we are creating instances from this keyword, from constructor function. ठीक है, so we will give it name John and then for example his age is 20. ठीक है, we have created this. हम सबसे पहले इसी को ही लॉग करके देखते हैं. why to add anything extra? पहले इसी को ही ऐड करके देखते हैं कि दैट हाउ डज इट लुक करेंटली. ठीक है, सो ये आपका स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर फंक्शन से क्रिएटेड है. दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड इट. एंड देन नेक्स्ट इट हैज़ ऑल दीज प्रॉपर्टीज विच इज़ नेम एंड देन एज. ओके, आपका एज एडेड है, देन आपका नेम एडेड है. इट ऑल्सो कंटेन्स दिस प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी जो कि ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन को पॉइंट करती है. नाउ थिंक अबाउट इट कि ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन को क्यों पॉइंट करती है. The reason behind this is that each and every single thing inside JavaScript is an object. Okay, that is why ये prototype जो है आपका ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है. फिर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर अगेन इस फंक्शन को पॉइंट करता है. ओके, एंड देन अगेन यू हैव प्रोटोटाइप विच पॉइंट्स टू फंक्शन. देन अगेन यू हैव prototype here which again points to object, and then it will keep on going until unless it does not reaches to null. Okay, so you will have somewhere, yes, prototype object again, and then you will have this prototype proton object, and then here goes this null. So this is how your prototype chaining keeps on going. ठीक है, so इस तरह से आप एक स्टूडेंट वन क्रिएट कर सकते हो. ओके, आप अपनी वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हो. ओके, नाउ द क्वेश्चन कम्स इज कि व्हाट इफ़ अगर हमको कुछ और वैल्यूज़ को कुछ और वैल्यूज़ इसके अंदर हम लोगों को ऐड करनी है तो हम क्या कर सकते हैं. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल हम लोग को कोई फंक्शन ऐड करना है. ठीक है, स्टूडेंट वन डॉट, तो जब भी आपको इंस्टेंस के यूज़ करके अगर आपको फंक्शन ऐड करना है तो आप क्या करोगे, अंडरस्कोर प्रोटो यूज़ करोगे. ठीक है, अंडरस्कोर प्रोटो अंडरस्कोर डॉट गेट एज को हम लोग एक फंक्शन की तरह क्रिएट करेंगे. सो इट विल बी अ फंक्शन. तो हमने जब नोटबुक में व्हेन वी वर स्टडिंग हमने जो फंक्शन क्रिएट किया था, हम लोगों ने एरो फंक्शन क्रिएट किया था यहाँ पे. ठीक है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोगों ने एरो फंक्शन क्रिएट किया. तो एरो फंक्शन मतलब एग्जांपल लेने के लिए, तो एरो फंक्शन हम लोग को कभी क्रिएट नहीं करने हैं. आई विल करेक्ट दिस. ठीक है, कभी भी क्रिएट नहीं करने हैं क्योंकि एरो फंक्शन से इसमें बाइंडिंग नहीं होती है. सो ऑलवेज रिमेंबर यू नीड टू क्रिएट प्लेन फंक्शन. ठीक है, तो हम लोग वापस आ जाते हैं यहाँ पे. हमने प्लेन फंक्शन क्रिएट किया एंड देन वी विल से दैट रिटर्न दिस डॉट एज. ओके, ये बस एज आपका जो भी वैल्यू है फॉर दिस स्पेसिफिक इंस्टेंस वो आपकी एज को रिटर्न कर देगा. ओके, नाउ व्हाट कैन वी डू, इंस्टेड ऑफ रिटर्न हम लोग यहाँ पे कर देते हैं console.log.
ओके, क्योंकि रिटर्न करवाने के लिए मुझे उसको फिर किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा एंड दैट इज़ टू मच. ओके, सो लेट्स से दिस डॉट एज एंड देन लेट्स प्रिंट इट एज विथ एज स्ट्रिंग कोड्स. ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, student1 डॉट, जैसे आप डॉट दिख करोगे आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे अब यू कैन एक्सेस दिस फंक्शन विच इज़ गेट एज. ठीक है, डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज इसकी एज और नेम है. then you have this constructor function and then you have this get age also. So let's do get age and then let's go back to browser, refresh it. We have done some spelling mistake. Yes, so now whatever age you have defined over here, यहाँ पर वो age आ गई है. अगर आप अपनी एज चेंज भी करते हो सो इट विल अपडेट द वैल्यू अकॉर्डिंगली. ठीक है, सो दिस इज़ हाउ, अगर आप अपना खुद का पर्सनल कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्रिएट करते हो तो आप इस तरह से उसके अंदर वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हो. ठीक है, सो अभी आपने वैल्यूज़ को ऐड करा है बाय यूजिंग अंडरस्कोर प्रोटो. ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मुझे अंडरस्कोर प्रोटो नहीं, मुझे प्रोटोटाइप यूज़ करके करना है, सो यू कैन डू दिस ऑल्सो. ठीक है, यू कैन डू स्टूडेंट डॉट प्रोटोटाइप. सो मैं इसको कॉमेंट कर देती हूँ. ठीक है, एंड देन आई विल जस्ट कॉपी दिस पार्ट. ठीक है, और इसको हम अनकॉमेंट कर देते हैं. ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे, इंस्टेड ऑफ एडिंग दिस थ्रू प्रोटो, ठीक है, अंडरस्कोर प्रोटो, हमने उसको थ्रू प्रोटोटाइप ऐड किया है. ठीक है, लेट्स सी कि अब इस टाइम पर कुछ डिफरेंस आता है या नहीं आता है. आई डोंट सी एनी डिफरेंस इन द आउटपुट, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको कभी इंस्टेंस के थ्रू अगर आपको प्रॉपर्टीज़ को ऐड करना है तो आप अंडरस्कोर प्रोटो यूज़ करो. अगर आपको कंस्ट्रक्टर फंक्शन के थ्रू ऐड करना है तो आप प्रोटोटाइप यूज़ करो. ठीक है, एंड देन डॉट गेट एज. अगर आप इसको ओपन करोगे अभी तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिखेगा. क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो आपके प्रोटोटाइप के अंदर जा कर के ऐड हुआ है. ठीक है, अगर यू विल ओपन दिस यू विल फाइंड योर प्रॉपर्टी इनसाइड हियर. ओके, सो दिस इज़ व्हाट इज़ नोन एज योर कंप्लीट कंस्ट्रक्टर फंक्शन विद प्रोटोटाइप्स. लेट मी प्लीज़ करेक्ट दिस मिस्टेक ऑफ माइंड कि हम लोग को एरो फंक्शंस नहीं यूज़ करने हैं. मतलब मैंने चला के तो नहीं गया था, पर लाइक अगर है तो वी मस्ट करेक्ट इट कि हम लोग को एरो फंक्शंस बिल्कुल यूज़ नहीं करने हैं. वी हैव टू मेक श्योर वी आर यूजिंग प्योर फंक्शंस, जिससे हम लोग जिससे बाइंडिंग हो सके उसकी. ठीक है, सो फंक्शन ब्रैकेट एंड देन दिस इक्वल्स टू फंक्शन bracket and then this. Okay, so that's it for this video. Thank you so much for watching. I hope you have understood the concept. If there is any doubt, please ask in the comment box below, and please leave a comment explaining like how did you like this video and all. Thank you so much for watching.